शकुंतला गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। माया, अपना सामान उठा और मेरे घर से अभी निकल जा। जब से तू इस घर में आई है, तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही आई हैं। तूने मेरे घर की खुशियों को खत्म कर दिया है। माया की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोली, नस। मामी, मुझे घर से मत निकालिए। इस दुनिया में अब मेरे अपने कोई नहीं है। माँ पिताजी भी पिछले साल मुझे छोड़कर चले गए। अब सिर्फ आप और मामा जी ही मेरा सहारा थे। शकुंतला ने गुस्से में जवाब दिया। तो अपने माँ बाप के घर चली जा। जब से तू यहाँ आई है, मेरे घर में रोज लड़ाई हो रही है। मेरा पति, जो पहले मेरी हर बात मानता था, अब तेरी वजह से मुझसे बहस करता है। मेरे बच्चों पर भी गुस्सा निकालता है। मैं अब तुझे और नहीं रख सकती। इतना कहकर शकुंतला ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। माया बाहर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। उसने अपना छोटा सा सामान उठाया और अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ी। वही घर जिसे उसने 1 साल पहले यह सोचकर छोड़ दिया था कि उसके मामा उसकी देखभाल करेंगे। रास्ते भर माया सोचती रही, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा। कुछ देर बाद वह अपने माता पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। माया घर के बाहर बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? फिर उसने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं, मुझे कमजोर नहीं बनना है। मुझे खुद अपने लिए कुछ करना होगा। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही वह घर के अंदर गई, उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। उसे याद आया कैसे उसकी मां उसके लिए खाना बनाती थी और पिता उसे प्यार से समझाते थे। लेकिन किस्मत ने सब बदल दिया था। 1 साल पहले हुए हादसे में उसके माता पिता दोनों दुनिया छोड़कर चले गए थे। माया ने घर की सफाई की, लाइट जलाई और एक कोने में बैठकर रात गुजार ली। अगली सुबह वह अपनी मां की पुरानी संदूक खोलने लगी। तभी उसे एक छोटी सी कपड़े की पोटली मिली। जब उसने पोटली खोली तो उसमें 500 रुपये थे। माया की आंखों में आंसू आ गए। इन पैसों से कुछ दिन का राशन आ जाएगा, लेकिन जिंदगी भर ऐसे नहीं चल सकता। मुझे कोई काम करना होगा। सुबह का समय था। हाईवे पर एक के बाद एक ट्रक तेज रफ्तार से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे माया ने अपनी छोटी सी जगह पर मिट्टी का चूल्हा जलाया। एक बड़े बर्तन में दाल उबल रही थी, दूसरे में आलू की सब्जी पक रही थी। तवे पर गरम गरम रोटियां सिक रही थी और केतली में चाय खौल रही थी। पूरे माहौल में ताजे खाने की खुशबू फैल गई थी। माया ने अपने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। माया धीरे से, आज अगर आप होती तो बहुत खुश होती। आपने हमेशा कहा था कि मेरे हाथ के खाने में प्यार है। आज उसी भरोसे अपना पहला ढाबा शुरू किया है। बस मेरी मेहनत सफल हो जाए। माया बाहर खड़ी होकर सड़क की तरफ देखने लगी। कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन कोई नहीं रुका। कुछ मिनट बाद दूर से एक बड़ा ट्रक धूल उड़ाता हुआ आया और धीरे धीरे माया के ढाबे के सामने रुक गया। ट्रक का दरवाजा खुला। लगभग 45 साल का एक घमंडी ड्राइवर नीचे उतरा। उसने पहले ढाबे को देखा, फिर माया को, फिर जोर से हंस पड़ा। अरे बहन, मैं तो समझा था कोई अच्छा ढाबा होगा, लेकिन ये क्या है? मिट्टी का चूल्हा, तिरपाल की छत और 2-4 कुर्सियां। ऐसे ढाबे पर कौन खाना खाएगा? हाईवे पर बड़े बड़े होटल पड़े हैं। माया ने बिना गुस्सा किए मुस्कुराकर जवाब दिया। भैया, मैं जानती हूँ मेरा ढाबा छोटा है। मेरे पास बड़े होटल जैसी चमक नहीं है, लेकिन खाना पूरी ईमानदारी और साफ सफाई से बनाया है। एक बार खाकर देख लीजिए। अगर अच्छा न लगे तो पैसे मत दीजिए। ड्राइवर हंसते हुए बोला, तुम्हें अपने हाथों पर बड़ा भरोसा है, लेकिन दुनिया भरोसे से नहीं, स्वाद से चलती है। मैं तो बड़े बड़े ढाबों पर खाना खाता हूं, पता नहीं यहां कैसा खाना मिलेगा। गरीब इंसान के पास पैसे कम हो सकते हैं भैया, लेकिन मेहनत और आत्मसम्मान कभी कम नहीं होते। मैंने सुबह से एक एक रोटी दिल लगाकर बनाई है।
बस एक मौका दीजिए। ठीक है, आज देख ही लेते हैं, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ बोल दूंगा। यही तो चाहती हूँ भैया। सच्ची राय ही इंसान को आगे बढ़ाती है। माया ने एक साफ थाली में गरम गरम रोटियां, दाल, आलू की सब्जी और प्याज रखकर ड्राइवर के सामने रख दी। ड्राइवर ने पहला निवाला खाया, वह चुप हो गया। फिर दूसरा निवाला खाया, फिर तीसरा। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। उसी समय पीछे से एक और बड़ा ट्रक आकर माया के ढाबे के सामने रुका। ट्रक से एक हंसमुख ड्राइवर नीचे उतरा। उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त राजू चुपचाप खाना खा रहा है। अरे ओ राजू, आज क्या बात है? तू तो हमेशा बड़े बड़े होटलों में खाना खाता था, इस छोटे से ढाबे पर कैसे बैठ गया? कहीं मजबूरी में तो नहीं रुकना पड़ा, या फिर आज सच में यहां कुछ खास मिल गया? मैं भी यही सोचकर आया था कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन पहला निवाला खाते ही मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। दाल बिल्कुल घर जैसी है, सब्जी में ऐसा स्वाद है कि सफर की थकान ही उतर गई। सच कहूं, इतने दिनों बाद ऐसा खाना मिला है। अगर तेरे जैसे आदमी की सोच बदल गई तो बात सच में बड़ी होगी। बहन, मेरे लिए भी एक थाली लगा दो। आज मैं भी देखता हूं कि आखिर इस खाने में ऐसा क्या जादू है। अब भी लाई भैया। गरम गरम रोटियां अब भी तवे से उतर रही हैं। दूसरे ड्राइवर ने पहला निवाला खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह बहन, सच में कमाल कर दिया। सड़क पर चलते चलते घर के खाने का स्वाद भूल ही गए थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर बैठकर खाना खा रहा हूं। अब समझ आया कि राजू तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। इतने में तीसरा ट्रक भी ढाबे के सामने आकर रुका। अरे भाई, आज यहाँ दो दो ट्रक कैसे खड़े हैं? कोई खास बात है क्या? या फिर इस ढाबे में सच में इतना अच्छा खाना मिलता है? मैं तो इसका मजाक उड़ाने आया था, लेकिन अब खुद इसका दीवाना बन गया हूं। तू भी बैठ, एक थाली मंगवा और फिर खुद बता देना कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच। ठीक है बहन, मेरे लिए भी एक भरपूर थाली लगा दो। आज मैं भी इस स्वाद का राज जानना चाहता हूं। माया ने गरम गरम रोटियां, दाल और सब्जी तीसरे ड्राइवर के सामने रख दी। लीजिए भैया, गरम गरम खाना है, आराम से खाइए। वाह बहन, अब समझ आया कि बाहर ट्रक क्यों रुक रहे हैं। दाल में घर जैसा स्वाद है, रोटियां बिल्कुल ताजी हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे व्यवहार में अपनापन है। ऐसा ढाबा मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा था, यहां सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी खुश हो जाता है। आज से जब भी इस हाईवे से गुजरूंगा, खाना यहीं खाऊंगा और अपने बाकी ड्राइवर साथियों को भी इसी ढाबे के बारे में बताऊंगा। तीनों हंस पड़े। धीरे धीरे बाहर से गुजरने वाले दूसरे ट्रक भी इस ढाबे को देखकर रुकने लगे। कुछ ड्राइवर चाय पीने लगे, कुछ खाना खाने बैठ गए। देखते ही देखते छोटा सा ढाबा चहल पहल से भर गया। माया एक तरफ रोटियां सेंक रही थी, दूसरी तरफ सबको गरम गरम खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी थी। शायद माँ की बात सच थी। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो लोग खुद चलकर आते हैं। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। ढाबे के बाहर कई ट्रक खड़े थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद सभी ड्राइवर खाना खाकर उठने लगे। राजू ने पैसे रखते हुए कहा, बहन, ये सिर्फ खाने के पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारी मेहनत की इज्जत है। आज तुमने हमें सिखा दिया कि छोटा ढाबा भी बड़े होटलों से बेहतर हो सकता है। अगली बार जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा, सबसे पहले यहीं रुकूंगा। अब ये ढाबा हमारा अपना ठिकाना है। और मैं अपने बाकी साथियों को भी यही कहूंगा कि अगर घर जैसा खाना खाना है तो माया के ढाबे पर जरूर रुकना। बहन, हिम्मत कभी मत हारना। बहुत जल्द इस हाईवे पर तुम्हारे ढाबे का नाम होगा। सभी ट्रकों ने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। माया ने दिन भर की कमाई हाथ में ली। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ, आज आपकी सीख जीत गई।
मैं वादा करती हूँ इस ढाबे को पूरे इलाके का सबसे अच्छा ढाबा बनाऊंगी। चूल्हे की आंच धीमी हुई, लेकिन माया के सपनों की लौ पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी।